अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे लेस के साथ पाइपिंग लगाने का बेहद आसान तरीका, वो भी इसी कपड़े के अंदर। कोई हमने रेप कपड़ा नहीं कटिंग करना, सबसे आसान तरीका बताऊंगी। यहाँ पर बुकरम की चौड़ाई है डबल में 5 इंच और लंबाई है तकरीबन 18 इंच। यहाँ पर पहले हम सीधी लाइन लगाएंगे, बुकरम को पहले नीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गले का फैलाव रखना है 3.5 इंच और मैं आधा ज़्यादा रख रही हूँ 4 इंच पर, क्योंकि हमने इसके अंदर लेस लगानी है। 2 पॉइंट की दोनों तरफ से लेस आएगी तो तकरीबन हमारा आधा इंच कम हो जाएगा। तो 3.5 इंच पे यानी कि 7 इंच पे गला फैलाव उसका तैयार होगा। अब लंबाई भी गले की हम रखेंगे 7 इंच पर। अब यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे, यहाँ पर भी सीधी लाइन लगाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आपने गले में लेस नहीं लगानी तो फिर गले का फैलाव आपने रखना है 3.5 इंच पर। तो अभी हमने एक्स्ट्रा आधा इंच रखा है लेस के लगाने के बाद। हमारा जो गले का फैलाव होगा वो भी यानी कि डबल में 3.5 इंच, और जब इसको खोलेंगे और गले का टोटल फैलाव होगा 7 इंच पर। तो यहाँ पर हमने गले की शेप दे दी है इस तरीके से, ऐसे अपने गले की शेप देनी है। फिर यहाँ पर हम स्लिट का निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर स्लिट का निशान लगाना है 8.5 इंच पर। अब इस निशान को सीधा करेंगे। अब यहाँ से हमने कटिंग करना है तकरीबन 1 पॉइंट का, यानी कि जितना मशीन का एक पैर होता है इतनी हमने कटिंग करनी है, बस हमारे ये स्लिट में से सिलाई का मार्जिन आ जाए। तो यहाँ पर हम सीधी लाइन लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीधी लाइन लगा दी है। अब यहाँ से हम ऐसे शेप देंगे, इसके लाइन के साथ ऐसे मिलाएंगे, ऐसे गुलाई दे देंगे। अब इस वाली जगह से भी आपने वी शेप में कटिंग करना है, एक डिब्बे की तरह कटिंग नहीं करना, वी शेप में कटिंग करना है। यहाँ पर हम फिर इसको बाहर से नीट करने के लिए तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट कम लेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे ऐसे, इसके बाद यहाँ पर भी ऐसे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम सीधी लाइन लगा लेंगे ऐसे। अब इस वाली जगह से भी हमने 1 इंच की दूरी पर ऐसे सीधी लाइन लगा दी है। फिर यहाँ पर हम ऐसे शेप दे देंगे गुलाई में इस तरीके से। अभी हम गले की कटिंग करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। तो यहाँ पर हमने देखें ऐसे वी की शेप में ऐसे कटिंग कर लेना है। फिर हमने इस वाली लाइन पर ऐसे इसको नीट करना है। तो यहाँ पर हमने गले की कटिंग कर ली है इस तरीके से। यहाँ पर देखें ऐसे कटिंग करने के बाद फिर हम इसको कपड़े पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये वाली मैंने लेस लगानी है। जो आज हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे गले की, वो बड़ी कमाल की होगी, बहुत ही बारीक और बहुत ही नीट लगेगी। तो वीडियो का आपने फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े का पीस लिया है, इस पर हम सिंपल पानी का स्प्रे करते हुए इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे, कपड़े को ऐसे नीट कर लेंगे। इसके बाद हम गले का सेंटर पैनल लेंगे, जो अभी हमने कटिंग किया है, इसको पहले पेस्ट करेंगे। नॉर्मल सा पेस्ट करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना। फिर इसके बाद हमने जो कटिंग किया है गला, उसको रखेंगे इसके साथ पेस्ट कर लेंगे। तो ये सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है, इसमें कोई पैमाइश नहीं करनी पड़ती बार बार, और ना ही साइज़ का कोई फ़र्क होता है। तो इस तरीके से आपने गले को पेस्ट करना है। फिर इस पैनल को आपने ऐसे रिमूव कर देना है। फिर इसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्केल को रखते हुए ऐसे इसको साथ चेपी बुकरम के साथ दोनों लाइनों को मिलाते हुए यहाँ पर सीधी लाइन लगानी है, और इसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े की यहाँ पर बराबर कटिंग कर देनी है। इसके बाद हम मार्जिन नीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे कटिंग करनी है। आधा इंच से बिल्कुल आपने मार्जिन ज़्यादा नहीं रखना। अगर आप मार्जिन ज़्यादा रखेंगी तो जब मार्जिन पेस्ट करेंगी, इसकी सिलाई लगाएंगी, तो उसमें कपड़े में सलवटें आएंगी। तो यहाँ पर हमने ऐसे कट लगा लिए हैं। अब इसके बाद हम इसका मार्जिन नीट करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है ग्लू स्टिक, कोई सी भी आप ग्लू स्टिक ले लें और इसको इसके साथ ऐसे लगाएं। ऐसे लगाने के बाद फिर यहाँ पर हम इसका मार्जिन जो है वो प्रेस कर देंगे। तो ये सबसे आसान तरीका है, सिलाई के दौरान आपको बार बार मार्जिन को सेट नहीं करना पड़ता। तो इस तरीके से आपने पहले मार्जिन को नीट कर लेना है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लगाएंगे। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि इसका जो मार्जिन है वो साइड के किनारों से नहीं निकलना चाहिए। आपने क्लोज करके इसको अंदर ही तरफ आपने इसको पेस्ट कर लेना है।
यहाँ वाला मार्जिन आपने बाहर की तरफ नहीं निकलने देना। तो इस तरीके से आपने मार्जिन को सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख लें हमने कितना इसको नीट बनाया है, यहाँ से मार्जिन में कोई सलवट नहीं है। तो इसी तरीके से आपने इतना ही मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर हम गले की सिलाई करेंगे। इस तरीके से गले को पहले डबल करेंगे और इसकी सेंटर क्रीज बनाएंगे। तो ऐसे आपने सेंटर क्रीज बना लेनी है। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी इसकी सेंटर क्रीज बनी है। अभी हम शर्ट ले लेंगे। तो शर्ट वाली उल्टी साइड ऊपर रखनी है। पहले हम जब गला बनाते हैं तो हम सीधी तरफ हम गले को सिलाई करते हैं और उसको उल्टी तरफ पलट देते हैं। तो यहाँ पर हमने आज उल्टी तरफ गला रखना है ऐसे, और हम गले को सीधी तरफ पलटेंगे, क्योंकि हमने ये प्लेन जो डिज़ाइन है हम बाहर की तरफ गले के पलटना है शर्ट की तरफ। तो यहाँ पर हम रखेंगे, पहले हमने सेंटर क्रीज मिलाते हुए एक रफ सिलाई लगानी है। ये वाली सिलाई लगाने का मकसद है कि हमारा गला जो है वो सिलाई के दौरान इधर उधर ना हो, एक ही जगह पे गला जो है वो जुड़ जाए। तो अभी हम इसकी साइड वाली सिलाई करेंगे, यानी कि गले को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बराबर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अब सिलाई यहाँ पर इतनी लगानी है कि एक बाल बराबर दूर लगानी है, बिल्कुल चेपी बुकरम की जड़ में नहीं लगानी, ना ही चेपी बुकरम की आपने सिलाई ऊपर लगानी है और ना ही आपने बिल्कुल इसकी जड़ में लगानी है। तो यहाँ पर हम ऐसे कॉर्नर में खड़ा करेंगे और हमने सिंपल जैसे आम गला सिलाई करते हैं इस तरह सिलाई करते हुए इस गले को हम कंप्लीट करेंगे। अभी इसमें मैं पाइपिंग बनाने का तरीका भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने धागे को कट किया है। अभी हमने तकरीबन आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर हमने कपड़े की कटिंग करनी है ऐसे। अब यहाँ से सीधी कटिंग करेंगे, यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर भी कट लगाएंगे इस तरह। यहाँ पर हमने एक एक इंच के फासले पर कट लगाने हैं। कट इतने लगाने हैं कि आपकी सिलाई का धागा ना कटे, बाकी आपने कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो इस तरह कट लगाने के बाद हम गले को पलट लेंगे। तो जब हम गले को पलटेंगे तो ये डिज़ाइन हमारा सीधी तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने गले को पलट लिया है, गले को सीधी तरफ पलटा है। तो इसमें देखिए हमने पाइपिंग भी बना ली है। तो आप देखेंगे कि हमने सिलाई तो की नहीं है पाइपिंग, तो पाइपिंग कैसे बन गई। तो यहाँ पर जब आप गले को पलटेंगे इस तरीके से आपने फुल गले को खींच के नीचे कपड़ा जो है प्रेस नहीं करना, आपने बारीक सा कपड़ा ऐसे पाइपिंग की तरह रखते हुए बिल्कुल नीट जैसे हमने एक ही साइज़ की पाइपिंग लगाई होती है ऐसे रखते हुए इसको प्रेस करना है। तो ये देखें कितनी आसानी के साथ और टाइम की बचत के साथ ये हमारी कितनी ज़बरदस्त जो पाइपिंग है वो बनी है। तो ना ही हमें अलग अलग कपड़े लगाने पड़े हैं, ना ही हमें डोरी इस्तेमाल करनी पड़ी है। तो इस तरीके से हमने पाइपिंग लगानी है। तो यहाँ पर देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी सॉफ्ट है, कितनी नीट है हमारी पाइपिंग। इस तरीके से आपने पाइपिंग निकाल लेनी है। बस आपने कपड़े की सेटिंग करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपने कपड़े को हल्का सा निकालना है बाहर और इसको प्रेस कर लेना है। तो अब दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से पाइपिंग की तरह हम कपड़ा निकालेंगे और अच्छे तरीके से इसको बिठा लेंगे, प्रेस कर लेंगे। तो ये पाइपिंग नुमा कपड़ा जो है बाहर शो होगा। तो इस तरीके से आपने बनानी है। तो यहाँ पर मेरा दिल चाह रहा है कि इसमें हम लेस ना लगाएं, हम ऐसे ही इसकी सिलाई करें। नीचे हम बटन टेक पट्टी लगाकर इसको सिलाई कर लें। इतनी ज़बरदस्त और इतनी नीट लग रही है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम इसके नीचे कपड़ा लगाकर और ऊपर बटन लगाकर ऐसे पाइपिंग वाला गला भी इसको छोड़ सकते हैं। नीचे से देखें इस तरीके से नीचे से भी बिल्कुल साफ़ है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लेस लगा लें, गले के अंदर ना लेस लगाएं, बाहर की तरफ लगा लें, लेकिन मैंने आपको अंदर की तरफ आज लेस लगा के दिखानी है। तो इस तरीके से हम इसके पाइपिंग के साथ लेस लगाएंगे अंदर की तरफ। ये आप किस तरीके से लगानी है, हमने एक साइड पे लेस लगानी है और एक साइड हमने सिंपल रखनी है। एक साइड वाली पाइपिंग हम ख़त्म कर देंगे और एक वाली साइड हम पाइपिंग रखेंगे। तो अभी हम लेस लगाने के लिए यहाँ पर कट लगाएंगे। तकरीबन 2 इंच के फासले पर आपने कट लगाने हैं और इस तरीके से लेस को हम रखेंगे ऐसे।
अब लेस को पाइपिंग के नीचे ऐसे रखते हुए हमने सिलाई जो है पाइपिंग वाले कपड़े पे चलानी है और सिलाई हमने जहाँ पर शॉकिंग पिंक कपड़े का डिज़ाइन है उस वाली साइड पे बिल्कुल किनारे पे चलाएंगे तो इस तरह लगेगा कि हमने कपड़े की पलट कर मगज़ी लगाई है। तो ये वाली सिलाई मैं ऐसे चलाकर आपको दिखाऊंगी और दूसरी सिलाई जो है वो हम कपड़े पे डिज़ाइन पे चलाएंगे। तो ये मैं दोनों तरीके आपको बता देती हूँ। ऐसे यहाँ पर हम सिलाई को ख़त्म करेंगे और लेस की कटिंग कर देंगे। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम बटन टेक पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े की एक पट्टी ली है, तकरीबन चौड़ाई इसकी 2 इंच पर है। इस तरीके से इसको डबल करना है। ऊपर से भी आधा इंच इसका मार्जिन हमने फोल्ड किया है और इस तरह हम नीचे रखेंगे जहाँ तक हमारा गला जो है वी बंद होता है। इस तरह हम रखेंगे, लेस को इस तरह नीचे रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई चलाएंगे। अब करना क्या है, यहाँ से हमने पाइपिंग को ख़त्म कर देना है। नीचे से वाला कपड़ा ऐसे खींच के रखेंगे और इस वाली साइड से हमारी पाइपिंग ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हमने लेस लगानी है तो इसके नीचे जो है पाइपिंग वो नज़र नहीं आएगी। अभी हमने क्या करना है, लेस लेनी है और इसके 2 फूल ऐसे हम कटिंग करेंगे, एक डंडी को छोड़ेंगे ऐसे। अब ये वाली डंडी जो है ऐसे हम रखेंगे, इसको अंदर छुपा देंगे और हमारा डिज़ाइन जो है बाहर ऐसे शो होगा। अब ये वाली जो पट्टी है इसकी तरफ पाइपिंग रहने देनी है ऐसे, क्योंकि देख लें हमने लेस रखी है और नीचे वाली जो पाइपिंग है वो छुप जानी थी तो हमने वैसे ही पाइपिंग उसकी ख़त्म कर दी है। अब लेस को हमने ऐसे रखते हुए बिल्कुल ऐसे और इस पट्टी को इसके ऊपर रखते हुए आप सिलाई जो है हमने सादा कपड़े पे लगानी है, पाइपिंग पे नहीं लगानी, बिल्कुल पाइपिंग की जड़ में लगानी है, यानी कि सादा कपड़े के ऊपर। तो इस तरीके से हमने लेस का ख्याल रखते हुए कि सिलाई लेस पर भी आनी चाहिए और गले का जो गैप है हमने उसको ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल इसको साथ जोड़ के ऐसे सिलाई लगाई है। फिर यहाँ पर हम कट लगा लेंगे तकरीबन 2-2 इंच के फासले पर और फिर ऐसे लेस को सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो जब भी आपने पाइपिंग बनानी है तो आप आसानी इस तरीके से पाइपिंग बना सकती हैं, ये सबसे आसान तरीका है। अब ऐसे सिलाई को कंप्लीट करते हुए यहाँ पर हम कट करेंगे और फिर हम साइड वाली सिलाई लगाएंगे। अगर चाहें तो साइड पर भी आप यहाँ इसके नीचे भी लेस लगा सकती हैं, यानी कि बाहर की तरफ डिज़ाइन की तरफ। तो हमने यहाँ पर इस डिज़ाइन को सिंपल रखा है, हमने सिर्फ अंदर की तरफ लेस लगाई है। अगर आपने बाहर की तरफ लेस लगानी है तो फिर आप अंदर से सिंपल रखिएगा, अंदर सिर्फ पाइपिंग रखिएगा। तो यहाँ पर हमने गले को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने लगा दिए हैं मोती, बटन लगा लें, मोती लगा लें, कुछ भी लगा लें। तो यहाँ पर देखिए हमारे गले की फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त हमारा गला बना है। कम टाइम में, कम मेहनत में आपको अलग से पाइपिंग बना के नहीं लगानी पड़ी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।